एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर देखने वाले हैं। जो देखो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका डस्ट पार्टिकल्स का, वो अनइवन रहता है। जो इक्वेटियल और आपके पोलर एटमॉस्फेयर है और जो इनकी प्रेजेंस है आपकी लेस होती है इक्वेटियल रीजन में, और हाई रेनफॉल है आपका, वो ब्रिंग डाउन करता है अर्थ के सरफेसेस को। जो आपकी पोलर एरियाज़ हैं सरफेस आपके फ्रोज़न रहते हैं, और दैट्स वाई जो विंड है आपकी वो ब्लो नहीं कर पाती पोलर रीजन के टाइम पे। अब जो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन होते हैं, जो प्रेजेंस होती है डस्ट पार्टिकल के, वो गुड रहती है वहाँ पे, और जो बेसिकली आपकी ड्राई वेदर कंडीशंस रहती है उधर। अब स्ट्रक्चर के एटमॉस्फेयर का, जो स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का, वो रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर गैसेस। ये लेयर फर्दर आइडेंटिफाई होते हैं द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और जो स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का, वो स्टडी किया जाता है दो चीज़ों के हिसाब से। केमिकल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ गैसेस, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो केमिकल स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो देखो केमिकल स्ट्रक्चर होगा आपका, कंपोजिशन ऑफ गैसेस हैं वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। और एटमॉस्फेयर दो चीज़ों में होता है डिवाइड, होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर्स में। अब होमोस्फेयर कैसे काम करेगा ये चीज़ यहाँ पे शो करते हैं। तो देखो होमोस्फेयर क्या एक्सटेंड करता है आपका, जो आपका मिनिमम सी लेवल होता है टू द एल्टीट्यूड ऑफ 80 किलोमीटर, बेसिकली आपका 80 किलोमीटर तक जाता है होमोस्फेयर। होमोस्फेयर रहेगा आपका अप टू 80 किलोमीटर एल्टीट्यूड, ठीक है। और आपकी स्पेशलिटी इस लेयर की ये है कि इसमें ब्लेंड ऑफ गैसेस होती हैं यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर। इसमें सारी गैसेस होती हैं, ऑल गैसेस। इस लेयर में जो ओजोन लेयर होती है आपकी, वो मिलती है आपकी 19 से 50 किलोमीटर के बीच में। और जो मेन कंस्टिट्यूएंट गैसेस हैं, ऑक्सीजन वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह, वो यहाँ पे देखी जाती हैं। दूसरी गैसेस क्या हैं यहाँ पे, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन है, हीलियम है, क्रिप्टन्स है, जेनोन है। ये सारी गैसें यहाँ पे होती हैं जो चीज़ें काम करती हैं। अब जो थर्मल कंडीशंस होती है होमोस्फेयर की, वो डिवाइड होती है 3 लेयर्स में, ट्रोपोस्फेयर्स, स्ट्रेटोस्फेयर्स और मीजोस्फेयर्स। हेट्रोस्फेयर्स क्या है, हेट्रोस्फेयर्स बेसिकली आपके एल्टीट्यूड ऑफ 80 किलोमीटर होता है मिनिमम सी लेवल से, और जो एक्सटेंड करता है आपकी 10,000 किलोमीटर तक। सारे पर्टिकुलर रीजन्स होते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द मेट्रोलॉजिस्ट कंसिडर करते हैं जो टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर है अराउंड 480 किलोमीटर, वो एल्टीट्यूड होता है आपका, जो मेज़र करता है सोलर कांस्टेंट को। और सोलर कांस्टेंट क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो नॉर्मली आपकी यूनिट के हिसाब से काम करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। जो आपका अर्थ है वो मीन डिस्टेंस पे काम करता है सन से, और जो वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट होती है वो आपकी एक्सपेरिमेंटली देती है 1.35 किलोवाट मीटर स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें देखी जाती है। अब जो केमिकल स्ट्रक्चर है, देखो जो गैसेज आपकी वो इवनली मिक्स नहीं होती, और जो हाई लेयर है हाइड्रोजन और हीलियम, वो आपकी लोअर लेयर में पाई जाती है। और दूसरी हैवियर गैसेज है नाइट्रोजन एंड नेक्सटेंट, वो आपकी यहाँ पे बेसिकली दिखती हैं। मोलिकुलर नाइट्रोजन लेयर क्या है, डोमिनेट करती है मोलिकुलर नाइट्रोजन से, और आपकी हाइट ऑफ 200 किलोमीटर तक फॉरवर्ड होती है। एटॉमिक ऑक्सीजन लेयर आपकी 200 से 1100 किलोमीटर तक जाती है। अब जो केमिकल स्ट्रक्चर है कैसे काम करता है, देखो हीलियम की जो लेयर है वो एक्सटेंड होती है आपकी हाइट ऑफ 3500 किलोमीटर, और जो एटॉमिक हाइड्रोजन लेयर है वो टॉप मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, जो एक्सटेंड होती है आपकी आउटर मोस्ट लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर। बेसिकली जिससे जितनी ज़्यादा आपकी लिमिट होगी उस हिसाब से लेयर यहाँ पे काम करेगी। और हाइड्रोजन हीलियम में सारी देखो आपका हेट्रोस्फेयर होता है बियॉन्ड 80 किलोमीटर होता है, गैसेज है लेयर्ड होती है अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर मास, और हेट्रोजीनियस कॉम्पोजिशन इस हिसाब से काम करता है। जैसे आपके हाइड्रोजन आ गए और आपने इसको यहाँ रखा, हीलियम यहाँ आ गई, ऑक्सीजन ये है, नाइट्रोजन ये है, तो इसी हिसाब से काम करती हैं। थर्मोस्फेयर्स में हो गया या आपकी बाकी चीज़ें होगी, इसी हिसाब से आपको आगे रिजल्ट देती है। होमोस्फेयर है थ्रू आउट द लोएस्ट 80 किलोमीटर, जो गैसेज आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है यूनिफॉर्मली, और जो होमोजीनियस कॉम्पोजिशन वैसे ही काम करता है। फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, गैसेस क्या है, गैसेस एरिया सराउंड करता है प्लेनेट को, और जो डिवाइड होता है सेवरल कॉन्क्रीट स्ट्रेटा में और आपके लेयर्स में, जिस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें दिखाई जाती हैं। और जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है आइडेंटिफाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर लेयर, और जो इंटर रिलेशनशिप्स होती हैं एल्टीट्यूड और टेम्परेचर्स के बीच में, और डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर लेयर को सपोर्ट करती हैं। जो एटमॉस्फेयर लेयर्स आपकी क्लासीफाई होती है दो कैटेगरी में, मेजर लेयर और ट्रांजिशनल लेयर। जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो मेजर लेयर है एटमॉस्फेयर की, जिसमें आपके ट्रोपोस्फेयर्स, स्ट्रेटोस्फेयर्स, मेसोस्फेयर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, वो थर्मोस्फेयर्स वगैरह के हिसाब से ऐसे काम करता है। और जो ट्रोपोस्फेयर्स हैं, जो मेसोस्फेयर्स है, टेम्परेचर डिक्लाइन है, वो इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड के हिसाब से बढ़ते हैं। जो बेसिकली आपका
जितना ऊपर आप बढ़ते जाओगे उतना ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा जाएगा। ऐसे ये चीज़ें काम करती हैं। अब देखो अलग अलग हिसाब होता है इनका कि किस हिसाब से काम करेंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या ये हो सकता है। अब जो स्ट्रेटोस्फेयर्स हैं और आपके थर्मोस्फेयर्स हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। बेसिकली आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा जितना आपका एल्टीट्यूड यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है उसी हिसाब से। और जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो आपकी ट्रांजिशन लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर्स की, उसमें आपके ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोपोज, मिजोस्पोज, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये लेयर्स रिलेटिवली थिन होती हैं और लोकेटेड होती हैं बिटवीन द मेजर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जो आपकी कॉन्ट्रास्ट करती है थर्मल प्रॉपर्टीज़ में। इन लेयर्स में कोई चेंज नहीं होता टेम्परेचर के अंदर, लेकिन जो चेंज इन एल्टीट्यूड के हिसाब से बेसिकली आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ये ऐसे काम करती हैं। ये लेयर्स बेसिकली आपकी आइजोथर्मल लेयर बोलते हैं। आइजोथर्मल में क्या आपका आइजोथर्मल देखोगे ना, तो इसके अंदर क्या है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट विद चेंज इन एल्टीट्यूड, ऐसे काम करता है ये, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर्स कैसे काम करते हैं, देखो ट्रोपोस्फेयर होता है, थिकनेस आपकी 0 से 15 किलोमीटर के बीच में होती है, टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड डिक्लाइन करता है। और जो स्ट्रेटोस्फेयर्स हैं आपकी 20 से 50 होती है, टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड इंक्रीज़ करता है। ट्रांजिशनल लेयर्स ये होती हैं जहाँ पे बेसिकली आपकी चीज़ें आ गई पूरी, और टेम्परेचर इन ट्रांजिशन लेयर कांस्टेंट रहता है। इसी तरह आपका मीजोस्फेयर्स हैं 50 से 80 किलोमीटर, डिक्लाइन होता है। स्ट्रेटोस्फोर्स आपका कांस्टेंट रहता है, और थर्मोस्फेयर्स में लेस देन 80% होता है आपका, इंक्रीज़ रहता है। इस हिसाब से चीज़ें काम करती हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं लेयर्स की, लेयर्स कैसे काम करते हैं और किस हिसाब से चीज़ें आती हैं।